नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। कल टोक्यो ओलंपिक में गूंजा भारत का राष्ट्रगान। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत के साथ बदला 125 साल का इतिहास। पीएम ने दी बधाई। लालू परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई हुई तेज प्रताप यादव ने अपने अंदाज तेजस्वी पर किया पलटवार। पोस्टर से तेजस्वी यादव को किया आउट। पार्टी में दो फाड़ के बाद चिराग की आशीर्वाद यात्रा जारी। सीतामढ़ी में लोगों ने दिया आशीर्वाद। लगे रामविलास पासवान जिंदाबाद के नारे। और गंगा के जलस्तर में वृद्धि से लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत प्रशासन की तरफ से नहीं की गई अब तक कोई पहल। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर। टोक्यो ओलंपिक का 15वां दिन भारत के लिए खुशियों भरा रहा, जहां जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। गोल्ड जीतने के साथ ही नीरज ने एथलीट में 125 साल का इतिहास भी बदल दिया। बता दें कि एथलेटिक्स में 125 साल बाद भारत को पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला। नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद राष्ट्रध्वज तिरंगा लेकर मैदान के चक्कर लगाकर इसका जश्न मनाया। नीरज भारत की ओर से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज के स्वर्ण जीतने के साथ ही भारत के खाते में 7वां पदक भी आया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन अद्भुत रहा। उनकी मेहनत का प्रतिफल है कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मिला। इस उपलब्धि को देश हमेशा याद रखेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद भले ही पार्टी का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संभाल रहे हों, लेकिन अब लालू परिवार से लेकर पार्टी तक के अंदर वर्चस्व की लड़ाई तेज होती दिख रही है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों में तेज प्रताप यादव की तस्वीर को पोस्टर में जगह नहीं देते रहे हैं। तेज प्रताप यादव के दिल में इसे लेकर मलाल भी रहता है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर उसी अंदाज में पलटवार किया है जैसा अब तक उनके साथ होता रहा। पहली बार तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्टर से तेजस्वी यादव को आउट कर दिया है। जी हां, छात्र आरजेडी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव तो नजर आ रहे हैं, उनके साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की भी तस्वीर है, लेकिन तेजस्वी यादव को इस पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। आरजेडी के इस पोस्टर का जायजा लिया वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद छात्र राजद अपने संगठन को मजबूती देने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में आज छात्र राजद की ओर से एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में मुख्य रूप से जितने जिला पदाधिकारी हैं और विश्वविद्यालय के जो छात्र अध्यक्ष हैं उनको निमंत्रण दिया गया है, उस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक के पहले राजद कार्यालय के बाहर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जो पोस्टर जो है पोस्टर लगते ही सवालों के घेरे में पोस्टर आ गया है। इस पोस्टर की खास बात है कि पोस्टर में तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं, राबड़ी देवी दिख रही हैं, लालू प्रसाद यादव दिख रहे हैं और छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं आकाश यादव दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस पोस्टर में नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के पोस्टर में नजर न आने के बाद से लगातार जो सत्ता पक्ष के नेता है राजद पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं न कहीं पार्टी के अंदर जो है ठीक नहीं चल रहा है, अंदर कलह है, जो अपने भूमिका को लेकर जो पार्टी में है लड़ाई चल रही है। यानी कि विधानसभा चुनाव के समय जो पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाई गई थी उसमें तेजस्वी यादव की प्रमुखता से भूमिका दिखाई गई थी, यानी कि आरजेडी का यूथ आइकन उनको दिखाया गया था। वहीं चुनाव के बाद भी जो पिछला पोस्टर जो जारी हुआ था उसमें भी तेजस्वी यादव को प्रमुखता से दिखाया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद जो राजद कार्यालय के बाहर अब पोस्टर लगाई गई है उसमें तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं और सिर्फ दिख रहे हैं तो तेज प्रताप यादव। तो कहीं न कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि
जिस तरह से राजद के अंदर यूथ आइकन को लेके जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं इस पोस्टर में दिख रही है। जिस तरह से पिछले पोस्टरों में तेजस्वी यादव दिखे थे और तेज प्रताप यादव को गायब रखा गया था, लेकिन इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव को गायब रखा गया है। हालांकि ये पोस्टर जो है छात्र राजद की ओर से लगाया गया है और छात्र राजद के जो देख रेख करने वाले हैं वो तेज प्रताप यादव हैं। तो तेज प्रताप यादव ने कहीं न कहीं जो तेजस्वी यादव है उनको गायब रखा है और छात्रों के बीच एक अलग तरह का मैसेज देने का उनकी तरफ से प्रयास है। अब देखना होगा कि ये पोस्टर पे तेजस्वी यादव का न रहना राजनीति में कितना नया रंग लेके आती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो देखा आपने किस तरीके से आरजेडी के पोस्टर से तेजस्वी गायब नजर आए और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब ये बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। पक्ष विपक्ष पर निशाना साधता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लंबे समय से हम लगातार यह देख रहे हैं कि किस तरीके से भले ही तेजस्वी पार्टी की कमान संभाल रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीच बीच में एक हताश की खबरें निकलकर सामने आती हैं। अब पोस्टर के पीछे की क्या हकीकत है, लेकिन जाहिर तौर पर सियासत तो अब होगी। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज जमशेदपुर शहर की सड़कों पर ऑटो चलाते हुए देखे गए। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद किनारे और ऑटो के पीछे दौड़ती भीड़ किसी चुनाव के माहौल से कम नहीं लग रही थी। ऑटो चालकों की उमड़ी भीड़ ने मंत्री बन्ना गुप्ता पर दिल खोलकर अपना प्यार लुटाया। इन्हीं ऑटो चालकों की बदौलत वो कई बार विधायक और आज मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद वो उतने ही सहज नजर आए, जिसकी एक तस्वीर जमशेदपुर की सड़कों पर भी देखी गई। मंत्री जहां अचानक साकची ऑटो स्टैंड पहुंचे और अपने ऑटो चालकों का हाल जाना और ऑटो पर बैठ गए। जहां ऑटो चालकों के निवेदन के बाद ऑटो स्टार्ट कर अपने ऑटो चालकों को बैठाकर सड़क पर चलने लगे, वहीं उनके पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए बन्ना गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बन्ना गुप्ता गरीब का बेटा, गरीब का नेता है और टेम्पू चालक, रिक्शा वाला, गरीब दुकानदार सबका नेता है। और आप जानते हैं कि गरीब टेम्पू चालकों की लड़ाई लड़ते लड़ते कई बार हमको जेल भी जाना पड़ा है। और आज यदि परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई है कि आज सेवा करने का मौका हमको राज्य की जनता के लिए मिला है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तो कम से कम मेरा जो गरीब साथी है उसको ये एहसास हमेशा होना चाहिए कि बन्ना गुप्ता
सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने वाला पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। धनबाद में आंदोलन कर रहे छात्राओं के साथ मारपीट मामले में सभी जिलों के छात्र संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान और बीजेपी नेता वीरेंद्र मंडल आमने सामने आ गए। विधायक डॉक्टर इरफान ने विवादित बयान दे डाला है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलकर कहा है कि छात्रों पर सख्ती नहीं की गई है। आंदोलन कर रहे लोग भगवाधारी थे और बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे, उसमें कोई छात्र नहीं था। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी धैर्य रखें। हेमंत सरकार ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने का काम किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान के बाद पलटवार करते हुए कहा कि राज्य सरकार को राज्य के विकास और छात्रों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। वहीं अब छात्रों का ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कोई विशेष आश्वासन अब तक छात्रों को नहीं मिला है। अब आप बताइए कि क्या जहां बैठक चल रही है, क्या वहां पे किसी को जाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, सबका अपना दायरा है, धरना प्रदर्शन का अपना स्थल है और भाजपा के नेताओं ने उनको भेजा और कैसे मालूम चला कि 10 मिनट में वो लोग धरना दे दिया पूरा वहां पर जो रणधीर वर्मा चौक में आप लोग धरना दे दिए तुरंत? एक साजिश था ये। कैसा विकास हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये लोग हुकूमत चलाना चाहता है और हुकूमत चलाने के जो है लिए कुछ भी कर सकता है। कहीं छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ लाठी बरसा रहे हैं। अगर इन लोगों के विरुद्ध, इसके सरकार के विरुद्ध, इनके विरुद्ध, इनके पार्टी के विरुद्ध अगर कोई बोलने की हिम्मत करता है, उसको थाने में भी जो है सो केस करवा दिया जाता है। कहीं अगर जनहित के मुद्दे कोई जनप्रतिनिधि सोशल वर्कर उठाते हैं, उसके बढ़ते धारा 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से चुनाव लड़ने वाले भगवान सिंह कुशवाहा एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड में वापस लौट आए। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी मौजूद रहे। जीडीयू में लौटने के बाद भगवान सिंह कुशवाहा को पार्टी ने प्रदेश कमेटी में जगह दी है। कुशवाहा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि वो वैचारिक मतभेद के कारण विधानसभा चुनाव में अलग हो गए थे, लेकिन उनका दिल सीएम नीतीश कुमार के पास था। वहीं लल्लन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों का बुकलेट छपवाया जा रहा है। बुकलेट में सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र होगा, जिसे जन जन तक पहुंचाएंगे। हम सब लोग कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनका जो हिस्सेदारी है, जो उनका है, उसको दिलाने का समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर तबके को जोड़ना है। समाज के किसी भी तबके के प्रति नफरत नहीं करेगा। नीतीश कुमार ने कहा जो ये समाज के हर तबके को अपने आप अपने साथ जोड़ने का काम, हमने कहा कि समता पार्टी के साथ सरकार प्रारंभ से 1994 से आज तक बहुत समता पार्टी का क्या हमने लंबा आज योजना पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था और पूरा ऐसा विधानसभा का चुनाव हुआ और से बेरोजगारी मुद्दे के कारण अनेक लोगों में दल में चले गए थे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र जी के पास भगवान सिंह की और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। श्रावण माह में शिवमय संसार, महादेव की महिमा अपरंपार। घर बैठे ही करें बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सह परिवार। संध्या आरती देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के
गर्भगृह से। देखें संध्या आरती का सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकालकर कैमूर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जातीय जनगणना करवाने को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में पैदल मार्च निकालकर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इसी क्रम में कैमूर में भी इसका आयोजन किया गया। इस मौके पर रामपुर विधायक सुधाकर सिंह ने बताया कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए और जातीय जनगणना को शामिल करने की बात कही गई है। वहीं इस कार्यक्रम में आरजेडी विधायक भरत बिंद, सुधाकर सिंह, संगीता देवी और अन्य आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जातिगत जनगणना कराने और अन्य मांगों के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल आलाकमान के निर्देश पर बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में सुपौल जिला राष्ट्रीय जनता दल द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश आरजेडी सह जिला प्रभारी देवकिशोर यादव, सारिका पासवान शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष कारी प्रसाद यादव ने की। धरने के बाद पीएम के नाम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बेगूसराय में एक तरफ जहां गंगा के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही गंगा के सहायक नदियां भी उफान पर हैं, तो वहीं अब लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपने सामानों और पालतू जानवरों के साथ कूच करने लगे हैं। तो वहीं इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। देखा जाए तो बेगूसराय जिले के 3 अनुमंडल तेघड़ा, बलिया और बेगूसराय सदर के दियारा इलाके के लोग प्रत्येक साल बाढ़ के दंश को झेलते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से लगातार व्यवस्थाओं के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आती है। अभी तक तेघड़ा अनुमंडल के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के चमथा दियारे की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि किस तरह गंगा की सहायक नदी बाया नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों की परेशानियों बढ़ गई हैं और लोग अपने मवेशियों और रोजमर्रा के सामानों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर कूच करने लगे हैं। प्रत्येक साल इस इलाके के लोग बाढ़ के दंश को झेलते हैं और जान माल की सुरक्षा के लिए स्कूल, बछवाड़ा प्रखंड मुख्यालय सहित कई अन्य स्थानों पर शरण लेते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से जिला प्रशासन के सामने इन प्रभावित लोगों को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर जलस्तर में वृद्धि के साथ ही किसानों और पशुपालकों के द्वारा सैकड़ों एकड़ में लगाए गए पशु चारे गंगा में विलीन होने लगे हैं। तो इन पशुपालकों के समक्ष पशु चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है कि समय रहते पशुपालकों के लिए पशु चारे की व्यवस्था कर ली जाएगी। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के निकट 4 लेन किनारे एक गुमटी में तेज रफ्तार पिकअप ने ठोकर मार दी।
जिसमें गश्ती पर निकले एक चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुमटी संचालक महिला गंभीर रूप से घायल है। आनन फानन में वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि जख्मी सुनीता देवी, जो मुजफ्फरपुर गांव के पास 4 लेन किनारे एक गुमटी की दुकान चलाती है, वहीं पर गश्ती कर रहे एक चौकीदार जाकर बैठ गए। तभी भागन बिगहा की ओर आ रहा एक तेज रफ्तार पिकअप ने चौकीदार को रौंदते हुए गुमटी में जा घुसा, जिससे चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुमटी संचालक महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। जख्मी का नाम सुनीता देवी, गांव मुजफ्फरपुर, और मृतक चौकीदार का नाम रामबरन पासवान बताया जाता है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की प्रक्रिया में लग गए हैं। तेज रफ्तार से पिकअप भागल की तरफ से आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर मेरा दोस्त का मम्मी गुमटी खिलाते हैं मुजफ्फरा के पास। मुजफ्फरा के बगल में एक गुमटी, 4 लाइन के बगल में गुमटी है। वहाँ पे एक चौकीदार जो है बेगूसराय थाना के, वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। बगल में वो भी पोल के पास बैठे हुए थे रोड के साइड में, और बगल में इनकी मिथुन के मम्मी गुमटी पर बैठे हुए थे, ठीक है। उधर से तेज रफ्तार से बोलेरो पिकअप वाला गाड़ी वाला आया और गाड़ी को धक्का मार दी। बिहार में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी के चलते इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। मामला मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल स्थित लदनिया प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां गिद्धवास पंचायत में सरकारी पंचायत सेवक आनंद कुमार झा बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते हैं। वैसे साधना प्लस न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया में जारी किया गया है उसमें खुलेआम पंचायत सेवक साहब रिश्वत ले रहे हैं। पाकुड़ जिले के रविंद्र भवन टाउन हॉल में आज परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, उपायुक्त वरुण रंजन समेत कई लोग शामिल हुए। सभी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि विभाग द्वारा किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के काफी उत्साहित दिखे। ये कार्ड किसानों को कृषि कार्य करने में काफी मददगार साबित होगा। मेनली था कि हम लोग जो ट्रैक्टर, हम लोग मिनी ट्रैक्टर वितरण पावर में सभी जिला में हम लोग की शुरुआत की। और जैसे हम लोग को लगा था कि गांव में आज बंगाल से लोग आता है जुताई करने, आप लोग भी जानते हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों को जो अपने गांव में, अपने मोहल्ला में जब मिल जाएगा, जुताई के लिए बाहर के लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा। एक बार फिर राज्य पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर राज्य पुलिस ने खादगढ़ा बस स्टैंड में छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से कुल 23 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों अपराधी विक्की शर्मा और श्रीराम पांडे बिहार सासाराम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं श्रीराम पांडे का सासाराम में आपराधिक इतिहास भी पाया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि रांची में खादगढ़ा बस स्टैंड के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति हैं जो गांजा की अवैध तस्करी करते हैं और वो आज एक गांजा की खेप लेकर आए हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन और अग्रसर कार्रवाई हेतु छापेमारी टीम का गठन किया गया और प्राप्त आसूचना के आधार पर संदिग्धों के ऊपर छापेमारी की गई, तो लगभग 23 किलो गांजा बरामद किया गया। खबर समस्तीपुर से है, जहां दिन दहाड़े बैंक से 16 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर 16 लाख रुपए लेकर वो फरार हो गए। इस घटना से बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी, आईजी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस वक्त घटना हुई उस समय तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान चारों लुटेरे अचानक बैंक में घुसे और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नालंदा जिले के छबिलापुर के लोदीपुर में 5 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या के बाद सांसद कौशलेंद्र कुमार मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई भी आरोपी आज तक नहीं बचा है। कहीं न कहीं पुलिस की चूक के कारण इस तरह की घटना घटी है। परिवार को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, ये हम लोगों ने भरोसा दिलाया है। इस तरीके की घटना बहुत कम होता है, जो खास करके दोनों परिवार हैं और एक परिवार जमीन विवाद में चाहते हैं कि वह जमीन मेरा हो जाए। उनके दादा 2 भाई थे, एक भाई चाहते हैं कि मेरा ही पूरा जमीन हो जाए। यही विवाद है घटना का, और इस तरीके के विवाद जो होता है ना, निश्चित रूप से मर्माहत है हम लोग। इस तरीके की घटना नहीं घटना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।